नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फुट्टी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे चाल, दूरी और समय का ये दूसरा लेक्चर है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। साथियों, जब आपका दूरी समान होता है तो वहां हम कौन सा फार्मूला लगा देते हैं। पहले कार का चाल हो गया v1, पहले कार के द्वारा जो समय लग रहा है t1 हो गया, दूसरे कार का जो चाल हो गया v2 हो गया, और दूसरे कार के द्वारा जो समय लग रहा हुआ क्या हो गया है, t2 हो गया है। जो कितना दूरी तय किया जा रहा था, मानते हैं d दूरी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों कार के द्वारा जब दूरी समान तय किया जाता है तो अब इसमें हम मान रख देते हैं। पहले कार का जो चाल है वह कितना है, 60 है। पहले कार के द्वारा समय कितना लगता है, इसी दूरी को तय करने में 1 घंटा लगा। दूसरे कार का जो चाल है वह कितना है, 40 किलोमीटर, और दूसरे कार के द्वारा समय हमें पूछा गया है जो क्या हो गया, t2। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिहाई कितना हो गया, 6। 2 का भाग 3 में करते हैं तो क्या हो गया, 2/3। t2 का मान कितना आ गया है, 3 बटे कितना हो गया है, 2 हो गया। जो t2 बराबर क्या कर सकते हैं, जब 2 से भाग करेंगे तो 1 हो गया है, 1 हो गया है, और शेषफल 1 बचा बटे कितना हो गया है, 2। तो कितना समय ले लेगा जब वही दूसरी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वही दूरी तय करेगा, तो उसके द्वारा कितना समय लिया जाता है, आपका 1.5 घंटा लिया जाता है। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो इसी मेथड से इसको भी लगाते हैं। जो आपका पहला चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समय कितना लेता है, 7 घंटा 30 मिनट। तो 7 घंटा 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका 7 घंटा हो गया। 30 मिनट को घंटा में जब बदलेंगे तो 30/60 करेंगे, तो 30 × 30 दूनी कितना हो गया, 60। 2 सत्ते 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 15। 15 बटे कितना हो गया, 2। तो जो समय लग रहा हुआ कितना हो गया है, 15/2 घंटे। आगे क्या कहा गया है, यदि वही समान दूरी 5 घंटे में तय करती है तो जो आपका दूरी है वह दूरी 5 घंटे में साइकिल के द्वारा तय करती है। तो साइकिल का चाल पूछा है, जो b2 बराबर b2 कितना हो गया, गुणे आपका हो जाएगा 5। 5 × 5 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 2 × 2 हो गया, 2 × 2 हो गया। तो b2 बराबर कितना निकल कर आया आपका, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर उसी दूरी को वह साइकिल के द्वारा तय करता है तो 5 घंटा जो समय लगा है उस साइकिल का चाल कितना रहा होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यो तीसरा क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य स्थल तक पहुंचने में उसे लगने वाला सामान्य समय घंटे में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, अपने सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलता है। तो 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60% को 60/100 लिख दिए हैं, जो भिन्न के रूप में हो गया। 0 से 0 कैंसिल,
दो तिहाई 6 हो गया और दो पंचे कितना हो गया 10। तो पहले उसका जो चाल रहा होगा वह 5 ले सकते हैं और जब वह अपने सामान्य चाल का 60% चाल से चला है तो उसका जो चाल हो गया वह कितना हो गया है 3 हो गया। अगर हम यहां पर देखें ओल्ड पुराना चाल हो गया और जो उसका न्यू चाल हो गया, तो वह पहले किस चाल से चल रहा था? पहले हम ले सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, लेकिन जब वह अपने सामान्य चाल की 60% की चाल से चलने लगा तो उसका चाल कितना हो गया? उसका चाल कितना हो गया है 3। एक इसका हो गया, ये तो आपका है स्पीड का अनुपात। समय का अनुपात क्या हो जाता है? समय का अनुपात अगर हम देखते हैं यदि दूरी समान होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसका जो पहला जो आपका समय हो गया कितना लगेगा 3, दूसरा जो समय हो गया वह कितना हो जाता आपका 5 लगता। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में क्या हो रहा है, जब वह अपने सामान्य चाल का 60% चलता है तो उसे 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। 1 घंटा 40 मिनट क्या होता है? अधिक समय लगता है। पहले अगर ले लेते हैं, अगर पहले 3 घंटा समय लगता था, लेकिन जब 60% की चाल से चलता है तो उसे 5 घंटा समय लगता है। अगर इसमें अंतर देखते हैं तो कितना घंटा अधिक समय लग रहा है आपका 2। तो हम ले सकते हैं 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट को जब हम मिनट में बदलते हैं तो कितना हो जाता है 100 मिनट। 100 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अब इसको हम काटते हैं, 2 1 2, 2 पंचे 10। तो 1 यूनिट बराबर जो आपका हो गया, 1 यूनिट बराबर निकल कर आया है 50 मिनट। तो आपका कितना है? पुराना जो चाल था वह कितना था आपका 5 था, जिसका समय कितना हो गया 3 हो गया है। अगर हम पुराना समय देखें कि कितना लग रहा था तो हम क्या करते हैं, 3 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 मिनट। पहले उस दूरी को तय करने में 150 मिनट लगता था। अब इस 150 को जब हम घंटे में बदलेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। घंटा में बदलने के लिए इसमें 60 से क्या कर देते हैं भाग, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। 5 में जब 2 का भाग करते हैं तो कितना आता है 2.5 घंटा। हम कह सकते हैं कि कितना समय लग रहा है आपका 2.5 घंटे का समय लग रहा है, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्यों? चौथा क्वेश्चन है साथियों, चौथा क्वेश्चन है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल में कितनी वृद्धि होगी? तो दूरी आपका जब समान है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपका क्या हो गया, पहला जो आपका चाल था 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, जो कितना समय लेता था, 8 घंटा समय लेता था। दूसरा जो आपका चाल है हमें पता नहीं है, और जब दूसरी चाल से चल रहा तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेता है, 5 घंटा। 5 × 5 दहा में 50 हो गया। हम 8 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो गया 80। तो V2 बराबर कितना हो गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। पहले जो चाल था वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन जब वह उसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है तो उसका चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। जो इसके चाल में कितने का वृद्धि था, पहले 50 था, 50 से 80 हो गया है। तो अगर हम घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
यदि वह अपने चाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है तो उसी दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या है? तो पहला जो चाल था, पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चलता था तो यात्रा 6 घंटे में तय करता था, लेकिन जब यह यात्रा 5 घंटे में समाप्त करना हो रहा है तो कार की जो चाल उसे बताना है। तो B2 गुणे क्या हो गया, 5, 5 एक्कन 5 9 45 और 9 छक कितना हो जाएगा, 54। तो कार की चाल को बढ़ाकर कितने चाल से चलाना पड़ रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाना पड़ रहा है, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, छठवां क्वेश्चन है, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात होनी चाहिए। तो पहले जो इसका ट्रेन का जो चाल था 240 किलोमीटर प्रति घंटा था, जो 5 घंटे में तय करता था। जब इसी दूरी को 2 घंटे में तय करना पड़ रहा है तो ट्रेन की चाल क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, पहले आपका ओल्ड हो गया, न्यू में देखते हैं। पहले जो इसका चाल था वह कितना था आपका 240 किलोमीटर प्रति घंटा, जो समय कितना ले रहा था आपका 5 घंटा। फिर उसके बाद जब इसका स्पीड बढ़ा दिया गया, समय कितना ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है। अब अगर इसका स्पीड देखते हैं तो स्पीड जो होता है वह समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो आपका पहला स्पीड था वह कहाँ पर जाएगा, दूसरे के स्थान पर पहुंचेगा, जो क्या हो गया है 240। तो इसका मान क्या होगा, ये आपका हो गया है B1, ये क्या हो गया आपका B2, और आपका ये T1 है, ये क्या हो गया है T2 हो गया। जो क्या होता है, अगर हम समय और चाल को देखते हैं तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक साथियों, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए पहले समय के साथ किसको रखते हैं, दूसरे वाले चाल को, दूसरे समय के साथ किसको रखते हैं, पहले वाले चाल को। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं 2 से 240 कैसे प्राप्त होगा, वैसे 2 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 240 हो जाए, तो 120 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 240। जब इसमें 120 का गुणा हुआ तो इसमें भी अगर हम 120 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60। एक जीरो था, जो कितना हो गया है आपका 600 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, सातवां क्वेश्चन है, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचेगी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बताएं, जब दूरी समान होता है तो D बराबर क्या होता है B1 T2, और क्या होता है B2, और क्या होता है T2। ए B1 T1 है, B2 क्या हो गया है T2। यहाँ मान रखते हैं, पहले जो चाल था वह 70 था, जो समय नहीं पता है तो हम T ले लेते हैं। उसके बाद जब चाल को घटा दिया गया है तो इसका चाल कितना हो जाता है 62 हो जाता है, जो समय कितना लग रहा है, अब 1 घंटा अधिक समय लगता है तो T प्लस कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 70T बराबर कितना हो गया है 62T प्लस कितना हो गया आपका 62।
62 को इधर जब लेकर आएंगे तो घटेगा, तो 8t बराबर कितना हो गया 62। अब इसको हम काटेंगे, कितने से काटते हैं, हम काट देते हैं 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, जो t बराबर कितना हो गया 31/4 घंटा। 31/4 घंटा 21 के द्वारा लग रहा है। जो आपका पहला कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तो उसके द्वारा जो समय लग रहा था वह 31/4 घंटे समय लग रहे थे। अब हमें दूरी बताना है कि वह दूरी क्या है। अगर यहाँ से दूरी देखते हैं तो d बराबर हम क्या कर सकते हैं, d बराबर कर सकते हैं b1, t1 भी किया जा सकता है, और d बराबर क्या किया जा सकता है, b2, t2 किया जा सकता है। हम d बराबर b1 t1 को लेकर देखते हैं, तो आपका d बराबर क्या हो गया है, आपका जो b1 का मान है वह 70 हो गया, और जो आप t का मान है, t का मान कितना निकल कर आ गया आपका 31/4 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पंचे 10। अब 31 में 35 का जब गुणा करेंगे तो 35 गुणे 31 हो गया, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया, 3 त्रिक 9, 1 10 हो जाएगा, 5 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसमें जब 2 का हम भाग करेंगे, जब 2 का भाग करेंगे फिर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 से जब भाग करेंगे 2 पंचे 10 हो गया, कटेगा 8 उतरेगा, 2 चौक 8 हो गया, कटेगा 5 उतरेगा, 2 दूनी 4 हो गया, जो 1 आएगा दशमलव लगेगा 0, 2 पंचे कितना हो गया 10। जो दूरी कितना हो जाएगा 542.5 किलोमीटर। वह दूरी कितना था आपका 542.5 किलोमीटर, इसका क्या था, दूरी था। साथियों 8वां क्वेश्चन है, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, गांव से स्कूल की जो दूरी हो गया d बराबर क्या होता है आपका b1 गुणे b2 बटे b1 धन क्या हो गया b2, और गुणे क्या ले लेते हैं, टोटल जो समय होता है। तो पहले चाल कितना था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद वापस आने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल करता है, तो 3 धन कितना हो गया 2। कुल कितना समय ले रहा है 5 घंटा ले रहा था, तो 3 दूनी 6 हो गया, बटे 3 2 5 हो गया, गुणे 5 हो गया, 5 से 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जो कितना आएगा 6 किलोमीटर। साथियों वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।